हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ छत पर कपड़े लेने। और आज का छत पे देखिए कपड़े कितने सूख रहे हैं। आज सारे लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं तो मैंने अपने नीचे ही डाले हैं। बस थोड़े इनके प्रेस के कपड़े थे तो मैंने डोरियों पे डाल दिए हैं ताकि सूख जाए। प्रेस करनी है अभी शाम को, तो वही मैं लेने आई हूँ। घर भी सो रही है, खाना खा के सुला दिया है और ट्यूशन जाएगी 4:30 बजे। और आज पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े फैले पड़े हैं। और मैंने इधर ये जो सीढ़ी है ना ऊपर जाने की, उस पर थोड़े इनके टी शर्ट डाल दिए थे क्योंकि ये नीचे नहीं सूखते हैं टी शर्ट्स वगैरह, तो मैंने यहाँ डाल दिए। बाकी छोटे छोटे गर्मी के कपड़े थे वो सब आज मैंने नीचे ही डाल रखे हैं। किसी किसी दिन ऐसा ही होता है, सबकी मशीन एक साथ लग जाती है और सुखाने की जगह नहीं रहती है बिल्कुल भी। प्रेस वाले कपड़े तो सूख गए हैं, बाकी के नीचे से उठाऊंगी। जो सूख गए होंगे तय करके रखूँगी। और आज बहुत भयानक धूप है, वैसे तो कपड़े अच्छे से सूख गए। 2 दिन से तो अच्छी धूप आ रही है, पता चलेगा 2 दिन बाद 4 दिन तक बारिश रहेगी यहाँ पर। यहाँ का यही हाल है। और इतनी शांति है ना दोपहर में। और इतनी शांति है ना दोपहर में, बिल्डिंग में बिल्कुल सब सोए पड़े होंगे अभी अपने अपने घरों में। मेरी बेटी भी सो रही है उधर। और मैं कर लेती हूँ कपड़े, सूखे कपड़े उठा लेती हूँ और तय कर लेती हूँ कपड़ों की, फिर प्रेस करूँगी क्योंकि आज ये नहीं है तो ज़्यादा काम नहीं है। शाम को टाइम होगा तो गार्वी को थोड़ा पढ़ाऊँगी आज। तो फ्रेंड्स, दिन है बुधवार का और दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं उठा ले रही हूँ ये सारे कपड़े। और आज तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। एक्चुअली ये गए हैं बाहर तो मैंने सोचा कपड़े एक बार धुल लेती हूँ सारे। इनके भी कपड़े लटके हुए थे तो सारे आज मैंने धुल लिए। वैसे तो मैं सुबह ही धुल लेती हूँ लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई। बाद में मैंने प्लान किया कि चलो कपड़े धुल लेती हूँ, सूख जाएंगे। फिर बाद में मुझे पता चला छत पे जब सुखाने गई कि बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा अगले दिन धोती तो ज़्यादा सही रहता। पर कल फिर गुरुवार है तो इस वजह से मैंने कहा धो ही लेती हूँ। तो ठीक है, आज वैसे भी थोड़ा गर्मी वाला मौसम है तो सूख जाएंगे, यहाँ भी सूख जाएंगे। पर जो मोटे कपड़े होते हैं ना वो नहीं सूखते हैं ऊपर बिना धूप के। इतनी तेज़ गर्मी तो यहाँ पड़ती नहीं है कि मतलब वैसे ही सूख जाए गर्मी से। तो ये है जो नहीं सूखेंगे वो कल सुखाऊंगी। तो देखिए जो कपड़े थोड़े से सूख गए हैं वो उठा ले रही हूँ और उनको पलट दे रही हूँ ताकि सूख जाएं। और इसके बाद अभी कर ले रही हूँ कपड़ों की तह। तो त्यौहार आने को ही है, बस दिवाली में ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन है। घर पर होते हैं तो त्यौहार लगता है, मतलब ऐसा 8-10 दिन पहले से ही दिवाली के त्यौहार ऐसे लगने लग जाता है। पहले हम घर पर रहते थे, मतलब शादी से पहले तो 10-15 दिन पहले से ऐसा लगने लग जाता कि त्यौहार आ रहा है, सबके घरों में साफ़ सफाइयाँ और ये सब। अब यहाँ अगर अंदर ही अंदर रहते हैं तो कुछ लगता ही नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर इतना है नहीं तो दिवाली वगैरह का, तो दशहरा पे तो फिर भी थोड़ा चहल पहल था। और मेरी बिल्डिंग में तो ज़्यादा कुछ लोग हैं ना, ऐसा लगता नहीं है कुछ करते हैं। सारे ही बाहर के रहने वाले हैं तो इतना कुछ करते नहीं, तो लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि त्यौहार भी है। और मार्केटों में भी इतना कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर। तो नहीं तो घर पे जब हुआ करते थे तो बहुत दिवाली का तो इतना चहल पहल रहता था उधर। शॉपिंग वगैरह, मार्केटों में भयानक भीड़, घरों में साफ़ सफाई, और मतलब माहौल ही अलग हो जाता था 15-20 दिन पहले से ही। तो वही है, अब क्या जगह जगह का फ़र्क है। तो देखिए गारवी उठ गई है, कपड़े तय कर दिए हैं
और गारवी का ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो उसको अभी रेडी करके मैं छोड़ के आऊँगी ट्यूशन। और कपड़ों की करूँगी प्रेस, कपड़े हो रखे हैं फिर अब मैं कर दूँगी, क्योंकि इकट्ठे होते जाते हैं ना तो बहुत सारे हो जाते हैं। मुझे कपड़ों की प्रेस करने में सबसे ज़्यादा जोर आता है। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन प्रेस करने में मुझे सबसे ज़्यादा है ना मतलब आलस आता है। लेकिन अब क्या करूँ, कर देती हूँ। फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर तो समझ लो कमर ही दर्द करने लग जाती है प्रेस करने में बिल्कुल। तो मैंने कहा थोड़े से ही हैं तो इनको कर देती हूँ। फिर अब अगली बार मशीन दिवाली के बाद लगाऊंगी, या फिर दिवाली से एक दिन पहले अगर टाइम मिला तो लगा लूँगी, नहीं तो अब मैं दिवाली के बाद ही मशीन लगाऊंगी। तो देखिए गारवी को कर दे रही हूँ, थोड़ा सा बालों में तेल लगा दे रही हूँ। और आज ये ना नहाई ही नहीं है, क्योंकि है ना सुबह जब स्कूल टाइम हुआ तो पानी ख़त्म चला गया था, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था बाथरूमों में। तो फिर जब तक मोटर चलाई तो ऊपर चढ़ने में ना बहुत टाइम लगता है, थोड़ा इसका टाइम हो गया था। तो आज मैंने इसको हाथ मुँह धुला के ही, बाल्टी में थोड़ा सा पानी पड़ा था क्योंकि इसके पापा सुबह नहा के गए थे, तो आधा बाल्टी पानी रखा था, तो उसी से मैंने हाथ मुँह इसको धुला के नहीं और स्कूल भेज दिया था। आज नहाई नहीं है, तो अभी बस ऐसे ही तेल वेल की मैंने चंपी कर दिया। और है ना ट्यूशन का हो गया है टाइम, तो इसको मैं अभी छोड़ने जा रही हूँ ट्यूशन। और मतलब अब यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, 8-10 दिनों से पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मोटर ठीक से चलाती नहीं है या पता नहीं क्या हो रहा है। पानी सुबह सुबह ऑफिस स्कूल टाइम पे है ना ख़त्म हो जाता है 9-10 बजे के आसपास। सो बहुत दिक्कतें हो रही हैं अभी। अब बोला तो है, शिकायत की है, तो देखो अभी रेगुलर पानी आए तो अभी देखिए गारवी को छोड़ दे रही हूँ ट्यूशन, और ट्यूशन से आ गई हूँ उसको छोड़कर मैं। और फिर मैं तुरंत करने लग गई हूँ प्रेस, क्योंकि है ना उसका ज़्यादा लंबा ट्यूशन नहीं है आजकल, 1 घंटे का 1.25 घंटे का ही ट्यूशन रहता है। तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है, मेरे को उसको लाने छोड़ने में ही थोड़ा टाइम निकल जाता है। फिर घर पे आते आते मैं थोड़ा सा ना 5-10 मिनट तो वैसे ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ सीढ़ी चढ़ने उतरने में ही। तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं प्रेस कर देती हूँ, फिर अधूरे रह जाएंगे कपड़े। उसके आने के बाद फिर उसको पढ़ाना, और उसका वही है उसको दूध वगैरह देना, तो उसमें लग जाती हूँ। और फिर देखिए आज सुबह से मैंने बाल नहीं बनाए हैं, बाल धोए थे, तो सुबह से बस ऐसे ही क्लेचर लगा के घूम रही थी। तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है उसके जाने के बाद, तो प्रेस हो गई है। और अभी कॉफ़ी बनाऊंगी, कॉफ़ी पीऊंगी। वैसे काम तो बहुत था, गारवी के कपड़े ठीक करने थे, लहंगा वगैरह उसको जो मैंने लिए थे, तो उसकी जोली वगैरह है उसकी ऊपर की, वो मुझे थोड़ा सा टाइट करनी थी। लेकिन वही है, जब मुझे याद आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि 10 मिनट बाद करूँगी, लेकिन जब फिर भूल जाती हूँ तो दिमाग में नहीं रहता है। तो अभी मुझे उस मशीन लेके बैठने में भी है ना बहुत आलस आ रहा है, लेकिन करनी तो है ही, क्योंकि उसको दिवाली है और उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो उसको पहनने के लिए चाहिएगी। और दिवाली के टाइम पे 2-3 दिन तो ऐसा ही खाना बनाना करने में भी, बनाने खाने में ही चला जाता है, टाइम नहीं मिलता है इतना। तो देखिए शाम का टाइम हो गया है ये, और गारवी आ गई है ट्यूशन से, तो मैं अभी कर ले रही हूँ पूजा शाम को। अभी जब ये नहीं है तो मैं कर रही हूँ, वरना ये होते हैं तो यही करते हैं शाम को पूजा। तो मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया खिचड़ी बनाए, तो मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। और गारवी का बहुत मन हो रहा था आज खिचड़ी खाने का। वैसे तो आटा लगा रखा था, सुबह एक्स्ट्रा आटा लग गया था, तो मेरी और गारवी की रोटी के लिए तो उतना हो जाता, लेकिन उसको खिचड़ी खानी थी। तो फिर मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं दोनों जने के लिए, क्योंकि ये कम खाते हैं तो फिर मैं कम बनाती हूँ। अभी हम दोनों हैं तो फिर मुझे भी ये लगी आराम से कुकर में फटाफट सीटी लग के बन जाएगी खिचड़ी। तो मैंने कहा मैं खिचड़ी बना रही थी, दाल चावल भिगो दिए थे, और ये मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ। और गारवी तो वैसे ही कुछ नहीं खाती, तो उसके साथ मुझे सिंपल खिचड़ी खानी पड़ती है। वो मिर्ची विर्ची कुछ भी डालने नहीं देती है, ना हरी मिर्ची डालने देती है ना कुछ। तो जैसा वो खाती है ना मैं तो वैसा ही खा लेती हूँ। फिर जैसा कम नमक और कम मिर्ची वाला ही मैं ना खा लेती हूँ उसको। जो मेरे को बहुत आलस आता है अलग से करने में, बनाने में, जो मैं उसको बनाती हूँ वही मैं खा लेती हूँ। तो खिचड़ी की कर ले रही हूँ तैयारी। खिचड़ी मैं अभी चढ़ा दूँगी कुकर में। तो नॉर्मल बस यही मैं ना खिचड़ी हुआ, नमकीन दलिया हुआ, सब में मैं राई का तड़का लगाती हूँ, जीरा नहीं डालती हूँ। और आज मैं इसमें थोड़ा हींग डालना भूल गई। वैसे हींग से भी अच्छी लगती है, हल्का सा अगर हींग डाल दो तो, बहुत थोड़ा सा हींग डाल दो तो ठीक लगती है दलिया में और उसमें। लेकिन आज है ना मैं इसमें डालना ही भूल गई थी जल्दी जल्दी में, तो बस प्याज भून लिए और टमाटर डाल दूँगी, और बस वही दाल चावल डाल के मैं लगा दूँगी अभी इस कुकर को। ऐसा खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले जब कहीं बाहर चले जाते आती थी तो मेरा यही होता था, नमकीन दलिया और खिचड़ी, बस इसमें से ही कुछ मैं बना देती थी, सीटी लगा देती थी, बस फट से बन जाता था, वही हम खा लिया करते थे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ ये सब चीज़। नमकीन दलिया भी बहुत टाइम हो गया मुझे बनाए, और खिचड़ी भी बहुत दिन बाद आज गारवी ने याद दिला दिया तो मैंने बना दी। उसको एकदम से याद आ गया कि मम्मी खिचड़ी बना लो, तो मैंने खिचड़ी बना लिया। नहीं मेरे दिमाग में भी नहीं रहता कि खिचड़ी बना लूँ,
वही रोटी सब्जी बना लेते हैं, कुछ भी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेते हैं, बल्कि दाल ये खिचड़ी और दलिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। तो इधर गारवी पड़ रही है और कुकर में लगा दी सीटी, और इधर मैं मेहंदी घोल रही हूँ बालों में लगाने के लिए। कल मैं लगाऊंगी बालों में मेहंदी। मेहंदी लगाने का बहुत आलस मारती रहती हूँ, लेकिन अब महंगा का त्यौहार है तो लगा लेती हूँ थोड़ा सा। तो अभी फिर भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे अभी याद आ गया, तो मैं इसको बस घोल के रख देती हूँ, तो सुबह आराम से दिखेगी किचन में तो लगा लूँगी। और कल थोड़ा सा मुझे बालों की कटिंग भी करवानी है, बट है ना समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर है ना कौन अच्छा करता है, क्योंकि मैं है ना बालों में कटिंग जल्दी से डलवाती नहीं हूँ हर किसी पे। जैसे मुंबई में मैंने एक पार्लर फिक्स कर रखी थी, तो उसने मेरी कटिंग है ना कई बार अच्छी की, तो मैं उसी पर हर बार करवाती थी। और या फिर मैं अपने मायके में जाती हूँ तो एक पार्लर फिक्स है, वहाँ पर मैं करवाती हूँ। उसके अलावा मैं कटिंग जल्दी से कहीं करवाती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ बेंगलोर में सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता। बट यहाँ पर भी है एक पार्लर, बट है ना वो 7 साल से ऊपर के बच्चों की कटिंग करती है। 11वीं की कटिंग के लिए उसने मना कर दिया। तो फिर अर्बन कंपनी के थ्रू मैंने अभी है ना बुक किया है, क्योंकि उसमें मॉम और डॉटर का कटिंग का पैकेज है, तो उसमें दोनों का हो जाएगा। मेनली तो 11वीं का हो जाएगा, इस वजह से फिर मैंने वहीं से बुक किया है। तो वो आएगी तभी दोनों की हमारी कटिंग करके जाएगी। उसको बुक किया हुआ है, कल परसों का बुक किया है मैंने फ्राइडे को, क्योंकि कल थर्सडे है तो कल मैं कटिंग नहीं करवाऊँगी। तो परसों तब आएगी, तो उसी से देखते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम करवाऊंगी अर्बन कंपनी से कटिंग। वैसे मैंने बुलाया हुआ है फेशियल वगैरह के लिए, तो वो वैसे तो अच्छा काम करती है, लेकिन कटिंग का मैं फ़र्स्ट टाइम देखूंगी। तो बस फ्रेंड, खाना वगैरह खा लिया है और अब बर्तन क्लीन कर रही हूँ, और इसी के साथ कर देती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि आज का वीडियो बस यहीं तक का है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।